क्या आप जानते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल पर क्या खेल रहा है? अगर आपका जवाब हां नहीं है, तो यह सवाल आपको डराना चाहिए, क्योंकि गाजियाबाद के कौशाम्बी में भी माता पिता को यही लगता था कि वो अपने बच्चे के बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्हें भरोसा था कि बच्चे घर में हैं, अपने कमरे में हैं, मोबाइल पर है, इसलिए सुरक्षित है। लेकिन उसी मोबाइल ने उसी घर में 3 जिंदगियों को खत्म कर दिया। ये कोई अचानक से हुआ हादसा नहीं था और न ही गुस्से में लिया गया कोई फैसला, बल्कि ये महीनों से चुपचाप तैयार होती हुई मौत थी। वो मौत जिससे मां बाप अनजान थे। और तभी आधी रात के बाद जब पूरा इलाका गहरी नींद में था, तो फिर गाजियाबाद की एक सोसाइटी की 9वीं मंजिल से 3 नाबालिग बहनें एक साथ नीचे कूद पड़ी। ना कोई चीख सुनाई पड़ी, ना किसी ने दरवाजा पीटा, ना किसी ने मदद मांगी। जैसे उन्हें पहले से यकीन दिला दिया गया था कि अब कुछ कहना, कुछ बचना, कुछ बदलना यह संभव ही नहीं है। जब पुलिस उस कमरे में पहुंची तो वहां कोई अफरा तफरी नहीं थी, कोई टूटे हुए सामान नहीं थे, बस एक डायरी थी। और उस डायरी में लिखा था, सॉरी पापा मम्मी, हम कोरियन गेम नहीं छोड़ सकते। यह लाइन बताती है कि यह सिर्फ आत्महत्या नहीं थी, एक वर्चुअल कत्ल था। ऐसा कत्ल जिसमें ना हथियार दिखता है, ना खून बहता है, लेकिन दिमाग पर ऐसा कब्जा होता है कि बच्चे खुद को मिटा देना सही और जरूरी समझते लगते हैं। यह कहानी गाजियाबाद की है, जहां के कौशाम्बी इलाके की भारत सिटी सोसाइटी कोई असुरक्षित इलाका नहीं थी। एक आम मिडिल क्लास रिहायशी सोसाइटी रही, जहां परिवार रहते हैं, बच्चे खेलते हैं, माता पिता ये मानकर सोते हैं कि उनका घर उनकी सबसे सुरक्षित जगह है। उसी सोसाइटी में उस रात भी सब कुछ सामान्य था। लोग सो चुके थे, लाइटें बुझ चुकी थी। शहर को कोई अंदाजा नहीं था कि एक घर के भीतर 3 बच्चियां अपनी जिंदगी का आखिरी फैसला कर चुकी हैं। फिर कोई शोर नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई, कोई चेतावनी, वार्निंग नहीं आई। और यह बहुत डरावनी बात है, क्योंकि इसके बाद मौत आई बड़ी खामोशी से। पुलिस की माने तो तीनों बहनों ने पहले कमरे को अंदर से बंद किया, फिर बालकनी में स्टूल लगाया और एक एक करके तीनों ने नीचे छलांग लगा दी। 9वीं मंजिल से गिरते वक्त उनके मन में क्या चल रहा होगा, यह सोचकर रूह कांप जाती है। एक बहन का गिरना, उसका चीखना, लेकिन उसके बावजूद दूसरे गिरना, फिर तीसरे गिरना, यह किसी गहरे मानसिक आदेश का नतीजा होता है। मरने वाली तीनों बहनों की बात की जाए तो निशिका 16 साल की थी, प्राची 14 साल की, पाखी 12 साल की। तीनों एक ही घर में पली बढ़ी। उम्र में फर्क था, लेकिन जिंदगी में कोई फर्क नहीं था। साथ उठती, साथ खाती, साथ मोबाइल देखती, और धीरे धीरे साथ ही असली दुनिया से कटती चली गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि पिछले लगभग 2 सालों से स्कूल रेगुलर नहीं जा रही थी। घर के बाहर की दुनिया लगभग खत्म थी। मोबाइल ही उनका दोस्त था, मोबाइल ही उनका सहारा, और धीरे धीरे मोबाइल ही उनकी पहचान बन गया। उनके पिता चेतन गुर्जर शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं। अपनी 2 पत्नियों और बच्चों के साथ उसी फ्लैट में रहते हैं। घटना के वक्त पूरा परिवार बगल के कमरे में सो रहा था। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि उसी घर में 3 जिंदगियां अंदर से टूट पड़ी हैं। अब सवाल ये, क्या यह आत्महत्या थी या किसी ने वहां तक पहुंचाया? जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, यह साफ होता गया कि कोई एक पल का भावनात्मक फैसला नहीं था। कमरे में संघर्ष के कोई निशान नहीं, यह कोई झगड़े या डिप्रेशन का अचानक फूटना नहीं था। डायरी के 18 पन्ने इस बात के गवाह थे कि बच्चियों के दिमाग पर लंबे समय से काम किया जा रहा था। हर पन्ने में एक ही बात अलग अलग शब्दों में दोहराई जा रही थी कि वो गेम नहीं छोड़ पा रही है। ये मजबूरी थी, आदत नहीं। ये लत थी, कोई शौक नहीं। और यही फर्क इस केस को साधारण आत्महत्या से अलग कर देता है। सुसाइड नोट में लिखी बातें इस बात का सबूत हैं कि बच्चियों के मन में माता पिता के प्रति धीरे धीरे एक दूरी और विरोध पैदा किया गया। जैसे उन्हें यकीन दिलाया गया कि माता पिता उसके दुश्मन हैं, जो उनसे उसकी सारी खुशियों को छीनना चाहते हैं। परिवार की माने तो बच्चियां एक कथित कोरियन लव गेम और उससे जुड़े चैट प्लेटफॉर्म से जुड़ी थी। ये कोई आम मोबाइल गेम नहीं था जो प्ले स्टोर पर दिख जाए। ये लिंक के जरिए, निजी चैट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए बच्चों तक पहुंचता है। इन प्लेटफॉर्म पर पहले बच्चों से दोस्ती की जाती है, उनकी बातों को सुना जाता है, उनके अकेलेपन को पहचाना जाता है, और फिर उन्हें एहसास दिलाया जाता है कि असली दुनिया उन्हें नहीं समझती, लेकिन वो समझते हैं। और यहीं से खेल खत्म होता है और कंट्रोल शुरू होता है। अब सवाल कि क्या ये मौत भी टास्क थी?
जांच में सामने आया कि गेम के भीतर बच्चों को टास्क दिए जाते थे। शुरुआत में टास्क बेहद सिंपल, जैसे देर रात तक जगना, किसी से बात ना करना, अकेले रहना। फिर ये टास्क धीरे धीरे टफ होते हैं। बच्चों को यकीन दिलाया जाता है कि हर टास्क पूरा करना उनकी वफादारी, साहस और प्यार का सबूत है। इन बच्चियों को भी शायद यही सपने दिखाए गए थे कि सारे टास्क पूरा करने पर मनचाही दुनिया यानी कोरिया पहुंच जाएंगे। एक समय के बाद एडिक्शन इतना बढ़ जाता है कि मौत भी उसी टास्क की कड़ी बन जाती है और बच्चों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि मरना अंत नहीं बल्कि नेक्स्ट लेवल है। इस पूरे मामले में 14 साल की प्राची की भूमिका सबसे ज्यादा डरावनी है। परिवार की माने तो गेम के भीतर एक तरह की कमांडर बन गई थी, जिसे डेथ कमांडर जैसा कोई दर्जा मिला। उसे निर्देश मिलते थे, वो निर्देश अपनी बहनों को देती। बड़ी बहन निशिका, छोटी बहन पाखी उसकी बात को अंतिम आदेश मानती। तीनों हर वक्त साथ रहते, यहाँ तक कि नहाना, टॉयलेट जाना भी साथ होता। ये किसी एक बच्चे की गलती नहीं बल्कि उस मानसिक कंडीशनिंग का असर था जिसने बच्चों को एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ मरने के लिए तैयार किया। गाजियाबाद में 3 बच्चियों की मौत में सवाल है कि माता पिता कहाँ छूट गए, मोबाइल छीनने पर है। इस कहानी में माता पिता भी डिजिटल जाल के शिकार हैं। जब चेतन गुर्जर ने देखा कि बच्चियां पढ़ाई छोड़कर हर वक्त फोन में डूबी रहती हैं, तो मोबाइल छीनना शुरू कर दिया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि बच्चियां उस गेम के इस कदर गुलाम हैं कि मोबाइल छीनना सजा नहीं बल्कि सांसें रोकने जैसा अनुभव था। उनके लिए मोबाइल मनोरंजन नहीं, पहचान बन चुका था। जब वो छीना तो उनके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा और यहीं से मौत का रास्ता साफ हुआ। बच्चियां अक्सर कोरिया जाने की बात करती, जिसे घर वालों ने कल्पना समझकर नजरअंदाज किया था, जबकि वो ब्रेन वॉशिंग का संकेत था। साल 2017 में ब्लू व्हेल गेम ने भी पूरी दुनिया को डराया था। माना गया था यह खतरा खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि नाम, तरीका और चेहरा उसने बदला और आज वही खेल नए नामों से नए प्लेटफॉर्म पर ज्यादा खामोश तरीके से मौजूद है। इससे बचाव का सबसे खतरनाक तरीका सख्ती नहीं, संवाद है। बच्चों से बात करना, उनके फोन में ज्यादा उनके मन तक पहुंचना और ये समझना कि मोबाइल उनके हाथ में क्या बन चुका है, बहुत जरूरी है। निशिका, प्राची, पाखी कहानी सिर्फ 3 बहनों की कहानी नहीं बल्कि हर उस घर की चेतावनी है जहां मोबाइल बच्चों का सबसे बड़ा साथी बनता है और फिर एक रोज वो सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सतर्क रहें।